अच्छा। जी, बिगिनर के लिए भी एसएमसी का डायरेक्ट कोर्स है। मेरे नज़दीक अगर बिगिनर इसको करता है उसको ज़्यादा फायदा होगा। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि किसी भी चीज़ को नई को लर्न करने के लिए पुरानी को अनलर्न करना पड़ता है, तो वो मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है कि सबसे पहले आपके दिमाग में जो पुराने बुत हैं वो तोड़े जाएं, पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको खाली किया जाए, पहले आपका ब्रेन वॉश किया जाए और पुरानी जो चीज़ें लर्न की हैं उनको रिमूव किया जाए, फिर नई चीज़ें सिखाई जाए। उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। रैदर देन जो नया बच्चा है उसको सिखाना आसान होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। ठीक है जी, ये कोर्स करने के बाद कुछ नहीं होगा। शेरोज़ जाफ़र, इतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको वरना कैसे जी खा अस्सलाम गए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है बास भाई, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाएं। बस ये 1 फिट फाट। यार आपको ना एक व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया चीज़, आपने उसको व्हाट्सएप। अप्रूव करना है फटाफट, ताकि यहाँ पे मैं ना आज ही उसको तैयार करवाया मैंने, अनाउंस अनाउंस करें। अगर आप अप्रूव करते हैं तो हम इसको फिर लगाएं यहाँ पे भी। ये लास्ट मीटिंग में कुछ चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बट खैर ये आज़ादी का एक हमने छोटा सा पैकेज बनाया लोगों के लिए। हम्म। हमारे कंट्री को आज़ाद हुए 77 ईयर हो गए हैं, तो उस खुशी अच्छा। में हमने 77% का एक ऑफ बनाया है। तो ये आपके हम्म। कोर्स के लिए भी मैंने पोस्ट तो तैयार करवाई थी, लेकिन मैंने कहा कि पहले अब्बास उसको अप्रूव करेगा, देन हम उसको पब्लिश करेंगे। इसका मतलब है कि जिन्होंने फ्री करना है उन्हें अभी 23 साल और वेट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक हो गया। बेशक बेशक। हाँ। हाँ भाई, क्या कहते हैं आप लोग? लो सेवेंटी जी। सेवन है ना? अभी हाँ, 100% में तो अभी 23 साल बाकी हैं। 23 साल तो बाकी तो है। बताएं, अभी करना है या 23 साल के बाद करना है? 23 साल बाद तो मैं फ्री हो जाएगा। एनी हाउ, ठीक है, परफेक्ट है। सेलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। 14 अगस्त, नो डाउट, लें जी, किसी भी अब्बास भाई ने भी किसी भी अप्रूव कर कौम के दिया। लिए जो है वो एक लें जी। बेहतरीन किस्म का इवेंट होता है, तो हाँ, ले जी, दैट्स ये गुड हो गया। 15 अगस्त तक हमारी डेडलाइन है। 15 अगस्त तक जो बंदा, क्योंकि ये इंडियन को भी हमने दी है ऑफर और पाकिस्तानियों को भी दी है आज़ादी की खुशी में। 77 ईयर हो चुके हैं हम आज़ाद हुए। फंडामेंटल का कोर्स भी कर सकते हैं आप, 77% ऑफ कर दिया है हमने। हालांकि ये अब्बास भाई ने नहीं मानना था, मैंने स्ट्रीम पे पूछा, वो मान गए। तो ये ले भाई, $500 का कोर्स है, लो 77% ऑफ कर दिया। ये साल की अच्छा, मैं ना सबसे बड़ी, मेरे ना ना मानने की ना एक पूरी लॉजिक है, रीज़न है, लेकिन हाँ, चूंकि वो मैं उसका एहतराम करता हूँ। इंडिपेंडेंस का है तो उस हिसाब से देखें। हम भी मुख्तलिफ लोगों से कोर्सेज करते हैं, ठीक है। इवन लोगों के साथ ना, उनके साथ बैठने के लिए ना, मतलब उनके साथ ना, उनकी जो एक फॉर्मल सिटिंग होती है, जो उनके ग्रुप के मेंबर्स हैं, वहाँ कोर्स नहीं है उनके साथ ना, उस कम्युनिटी में बैठने के लिए ना। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना $300 या £300, तो उसमें अगर हम उन्हें कहें ना कंसेशन की, तो वो हमें ना ब्लॉक कर देते हैं। एग्री ठीक है। एग्री एग्री। मुझे मैं हुआ हूं ना, मुझे आइडिया है, ठीक है। और अभी भी मैं एक और ग्रुप में मैंने हूँ। अब बिलाल वरद को ब्लॉक करने का प्लान बनाया हुआ है। ये तो गलत बात है, मुझे भी डिस्काउंट चाहिए, तो बिलाल वरंद आपको भी मिलेगा ना? आपको क्या मसला नहीं, है? इसने पे हम्म। कर दिया हुआ है ना, इसका नहीं हो सकता। बिलाल वरंद, आप अगले साल 14 अगस्त का इंतजार करो। अच्छा, बिलाल आपका वरद ने ना। कौन सा कोर्स बाय किया हुआ है सर? इसने फंडामेंटल का किया मेरे ख्याल से। अच्छा, बिलाल अच्छा, वरंद, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा जी। शकील कैसे हैं आप? कल शकील और मैंने बड़ी प्यारी एंट्री पकड़ी बाबा जी। बहुत प्यारा एंटर था, और वहां से मजा आ गया वहाँ। सर। हाँ, वो उससे नीचे मार्केट अभी गई ही नहीं, ठीक है ना, यस। बहुत प्यारा सेटअप था। और हर लिहाज से ऊपर से आज तो बैंक ऑफ जापान ने भी मार्केट को काफ़ी आसरा दे दी है। तो चीज़ें जो है ना, अब दोबारा से ना एक कुछ अरसे के लिए बेहतरी की जानिब जा रही हैं, ठीक है। शहरोज जाफर, आपने स्टैंडर्ड लॉट्स में गोल्ड सेल क्यों कर दिया, और कहाँ से सेल कर दिया है? किसने कहा है? और कितने कितने टेक प्रॉफिट के लिए किया है, मतलब क्या कर क्या रहे हैं आप?
अच्छा चले, जो भी है ठीक हो गया। जी रहमानी वालेकुम अस्सलाम। गोल्ड ट्रेड में यार अगर मैं थोड़ा वो टेक्निकल्स को देखूँ ना, चार्ट को, तो मुझे जो गोल्ड की सेल है ना वो 24, 25 और 30 इस एरिया से जो है ना वो सिक्योर बनती हुई नजर आती है। बाकी तो मार्केट है, ये कहीं से भी प्ले हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो वाला जो एरिया है ना वो ज्यादा सिक्योर लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने एक छोटी सी एंट्री ड्रॉ की हुई है वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो है ना वो बड़ा टाइट सा छोटा सा है कि अगर आप 2403-4 से सेल करते हो, 2405 के ऊपर ऊपर स्टॉप लॉस रखते हो तो एक छोटी सी एंट्री है, लेकिन ये रिस्की एंट्री है, ट्रेंड के थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री है। जो मैं एग्री करता हूँ अब्बास भाई से कि 2430 के करीब करीब जाके कहीं एंट्री बनेगी, जाके यू नो सेल की। लेकिन अभी अगर आप अर्जेंटली एक ट्रेड करना चाहें तो ये एक अच्छी एंट्री हो सकती है आपके लिए। अच्छा तैयब जी। मलिक, ये शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है जो वीकली एनालिसिस में बताया अच्छा था। बस थोड़ी सी मार्केट की जो है ना वो अपडेट बता देते हैं। आपको पता है कि एक दो हफ्तों से एक मार्केट में स्फीयर किस्म का जापानीज येन कैरी ट्रेड का एक फार्मूला अप्लाई हो रहा था, ठीक है। और एक पैनिक की सिचुएशन थी। कल भी कुछ बैंक ऑफ जापान की तरफ से कमेंट्स आए थे, और आज भी जो उनके एक मेंबर हैं उचीडा या कुछ इस तरह का नाम है उनका, तो उन्होंने कहा है कि हमने जो फ्यूचर के रेट हाइक्स है ना जापानीज येन से, तो वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए ना हमने पोस्टपोन, या मतलब अभी हम उनको नहीं देख रहे, क्योंकि अगर मार्केट में इस तरह की इंस्टेबिलिटी रहती है ना तो फिर हम शायद ना वो इरादा तर्क कर दें। मतलब काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अब अगर वो उन्होंने ऐसा कर दिया है ना तो यकीनन एक मार्केट को ब्रीदर मिलेगा, ठीक है। जहां मार्केट को ब्रीदर मिलना है, फेडरल रिजर्व की तरफ से भी कुछ ऐसा कोई इंदिया नहीं सामने आ रहा कि जी हमने कोई पैनिक में कुछ करना है, क्योंकि वो पैनिक में करेंगे तो उसका रिएक्शन बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो वो भी खामोश हैं, ऊपर से उनकी तरफ से भी आ गया, तो ये मामलात फिर ग्रेजुअली जो जितना सेल ऑफ हुआ है ना वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिकवर होने की कोशिश करेगा। अब जरूरी नहीं है कि 100% रिकवर हो जाए। मतलब अगर मैं निकी 2 to 5 की बात करूं तो वो 41 से गिरा है और 30 पे आया है, तो अब 34, 35 पे ट्रेड हो रहा है। जिस जिस आइटम में जिस तरह का मामला हुआ है ना कुछ हद तक उसमें ना रिकवरी का सीन होगा। बट ये आप जहन में रख लें कि ये जो चीज़ हो चुकी है ये एक इनिशियल पार्ट है। अगर मार्केट्स में आगे जाके, क्योंकि रिसेशन को प्रोडिक्ट करना ना बिफोर टाइम, वो हमारे पास दो तीन टूल्स होते हैं। अब जैसे अगर हम यील्ड कर्व इन्वर्जन की बात करें तो वो तो 8 9 महीने से बता रही है कि जी मार्केट में रिसेशन आना है। बट जो बाकी इंडिकेटर्स होते हैं ना वो उस तरीके से प्ले आउट नहीं कर रहे थे। चीज़ें आने वाले टाइम में 1 2 3 महीने के लिए बहुत ट्रिकी होंगी। प्रॉपर तरीके से ट्रेड करें, सिक्योर करें। क्योंकि देखें अगर आपकी कोई बहुत अच्छी ट्रेड भी प्रॉफिट में चल रही है ना तो ये मामलात वैसे हैं कि ये ऊपर नीचे ना आपके जो बाय सेटअप्स हैं, सेल सेटअप्स हैं, उन्हें ख़राब कर सकते हैं। बस एक कॉल ले लूँ फिर कंटिन्यू करते हैं।
जी शकील साहब, एक अपॉर्चुनिटी मैंने ड्रा की है। आप ज़रा अपने एसएमसी के मुताबिक बताएं कि मैं व्हाट डू सर यू उसके थिंक, आपको क्या लगता है गोल्ड में बाय या सेल? मैं उसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ अभी ना। जस्ट जो आपने एक सिग्नल ड्रा किया मेरे लिए टेंशन बन गई हुई है अभी। तो मैं उसके ऊपर मुकम्मल वर्क कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ किस लिहाज से इसको सेल करना मुनासिब होगा, किस वजह से सेल करना है मैंने यहाँ से। मैं सेल के एविडेंस तलाश कर रहा हूँ अभी ना, सिर्फ इस वक्त जो मिल नहीं रहे अभी तक। इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे ये सेलिंग के आसार। लेकिन ये है कि है ये रिस्की ट्रेड, मैंने बता दिया था। और हर एक का एक अपना तरीक़ाकार होता है। मार्केट अब दोबारा से 2402 पे आ गई है, 2404 से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये बहरहाल स्टॉप लॉस के साथ करने वाली ट्रेड है, कोई मैजिकल प्रॉफिट वाली ट्रेड नहीं है, बस ठीक ही है। अ, यार ये बड़ा कमाल हो गया कि अब्बास साहब ने भी ये अप्रूव कर दिया है। अब जो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं वो फंडामेंटल में आ जाएं, जो टेक्निकल का कोर्स करना चाहते हैं, एसएमसी का करना चाहते हैं, वो एसएमसी में आ जाए। तो तीनों कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं जी इस 14 अगस्त को बड़े डिस्काउंट के साथ। तो जो जो करना चाहता है भाई आ जाओ मैदान में, फिर ना कहना बताया नहीं। जी। प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? प्रोफेसर साहब अभी मुझे तो नहीं मिले, मेरे ख्याल से आए नहीं अभी तक। प्रोफेसर साहब हमारे साथ ही हैं जी माशाल्लाह। अभी माइक शाइक लगा लें फिर आ जाते हैं। ओके। आज मार्केट्स काफी पॉजिटिव मूड में है। और जापानीज यील्ड्स भी जो हैं ये 3.65 को टच करके 3.93, तो ये अनदर है। डॉलर भी कुछ देर के लिए हमें थोड़ा सा ना होल्ड करता हुआ नजर आएगा। या डॉलर भी आज एक तो 101 को टच करके तो 102 के हिसाब किताब में है। दैट इज गुड। फ्लैंग ब्रदर्स, पाउंड यूएसडी इज अगेन, इट्स गुड टू गो। मीटिंग अब गुजर चुकी है और कुछ हद तक अब चीज़ें संभल चुकी हैं और इसने एक लेवल के 26 के बॉटम के आसपास में ना एक अच्छी फॉर्मेशन बना ली है। आई थिंक इसके अंदर एक अपसाइड के लिए एक अच्छी मूव जो है ना वो प्लान हो रही है। जी। नेचुरल गैस भी थोड़ा सा सपोर्ट में नज़र आ रहा है, क्योंकि जब ये बैंक्स वगैरह के सब एक्शन नज़र आ रहे हैं ना, और साथ में क्रूड ऑयल भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ना मार्केट को ना एक दिलासा और एक होप टाइप की एक्टिविटी जो पिछले एक दो दिनों में नहीं थी। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं बाय में हूँ तो एग्जिट वहाँ पे देख लूँगा, और अगर एंट्री लेनी है तो उन एरियाज में देखूंगा, तो उसके बाद जो है ना वो फिर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब अभी अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। अभी सेल कर सकते हैं मिर्ज़ा जी, क्या चीज़, क्या क्या अभी सेल कर सकते हैं? मुझे लगता है वो गोल्ड की बात कर रहा है
क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग गोल्ड का आप डिस्कस स्क्रीन कर के रहे ऊपर होते एक सिस्टम बना हुआ है, वो बनाया हुआ है उसने, ये राहील ने, आप वो देख लें, उस हिसाब से है। शॉर्टर टर्म की ट्रेड है, आपने करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं, और रिस्क तो आपका अपना होता है। और फैसल येन के अगेंस्ट में सारी चीज़ें जो है ना वो रिकवरी की तरफ जाएंगी। ठीक है ना, वो जितना पैनिक मची थी ना, उस कुछ तो रिकवर हो गई है। मतलब अगर हम पाउंड येन की बात करें तो वो 180 से नीचे आ गया था, तो अभी जो है वो इज मूविंग अप साइड। ठीक है। मुझे लगता है कि ये ट्रेड, मैं वेट कर रहा था ट्रेड के कैंडल के क्लोज होने का, कि कैंडल की क्लोज हो कितनी लंबी ऊपर विक होती है, फिर मैं सोचूं कि मैं ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाना है या कम करना है या ट्रेड क्लोज करनी है। मुझे लगता है कि ये ट्रेड कैंडल ही कोई फैसला कर देगी, स्टॉप लॉस हिट करके बाहर कर देगी। जिस तरह का के अंदर वॉल्यूम आ रहा है बाय में, अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन पिछली 2 कैंडल्स का सेल का वॉल्यूम भी ठीक था। लेकिन अगर ये लंबा विक दे के क्लोज होती है तो ये फिर मैं सेल की साइड पे वॉल्यूम और इंक्रीज करूँगा अपना। हाँ ऑब्वियसली, अगर ये 7 मिनट में यहाँ शेडो बना के नीचे आती है तो फिर तो एक बेहतरीन किस्म का सीन बन जाता है। या कैंडल की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है, 6 मिनट रह गए, लेकिन अगर ये कैंडल डाउन साइड पे क्लोज होगी तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा गिरेगी। ये फिर अगर ये रेड कैंडल क्लोज होगी ना, फिर तो ये जाएगी 2300 के घर में दोबारा। ये दोबारा गई 2300 के घर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल है एक ये वाला, जिसको मार्केट ने चौथी दफ़ा टैप कर लिया है ना, और फिर ये हमारा बड़ा अच्छा सेलिंग का लेवल हो जाएगा। ओके जी, ओके 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 ओके। अच्छा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हो ना, तो आपको ये चीज़ें मज़ीद एविडेंट हो जाती हैं, ये नज़र आ जाती हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में इतना समझ नहीं आता, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा, जब आपने ट्रेड करनी है ना, मेक श्योर करें इस चीज़ को। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप सिक्योर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर मैं कहता हूँ यार ये रिस्की ट्रेड है और आप कम रिस्क लेना चाहते हो, तो छोटा सा एक चेक आप बना सकते हैं अपने लिए। वो चेक क्या है वो बता देता हूँ, कि मार्केट अभी ये 50 की मूविंग एवरेज है सिंपल, ये अभी मार्केट मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आप एक छोटा सा चेक पॉइंट बना सकते हो कि जब मैंने सेल करना है तो मार्केट इस मूविंग एवरेज लाइन को छोटे टाइम फ्रेम में, भले M1 में हो M5 में हो, उसको ब्रेकआउट कर चुकी हो। M5 में इसको टच करने के करीब है। अगर हम H1 की बात करें, सॉरी M1 की बात करें, तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, ये देखें सेम उसी जगह पे जिस जगह मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बड़ा सिंपल सा एक चेक पॉइंट होगा जो कि आपको सिक्योर ट्रेड करने में हेल्प करेगा, या आपको कम से कम एविडेंट देगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस देगा, आपके एनर्जी को बूस्ट देगा यहाँ से आपको सेल की एंट्री लेने में। तो M1 के हिसाब से तो ठीक है ये एंट्री, M5 के हिसाब से वेट करना पड़ेगा मुझे, और M15 के हिसाब से भी मुझे अभी इंतज़ार ही करना पड़ेगा प्री एंट्री को। और ये मेरे टेक्निकल्स हैं, शकील का SMC, अब्बास की जो भी स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। शकील का मैं एग्री नहीं करता, या अब्बास का या नहीं मुझे नहीं सेल नज़र आ रहा, मुझे बाय नज़र आ रहा, तो ये हर एक का डिफरेंट होता है। अब देखें, मैं तो सेल करके बैठा हूँ और मार्केट गिर भी रही है M1 के हिसाब से, और अच्छी मुझे अर्निंग हो रही है इस टाइम, और जो कहते हैं ना रोजी रोटी वो मुझे मिल रही है अच्छी। अब यहाँ से मेरा दिल है मैं एग्जिट लेना चाहूँ, मैं ले लूँ, 2300 के घर में दाखिल हो गई ना, अभी ये मैं बात ही कर रहा हूँ आपसे कि ये 2300 के घर में जाएगी और चली गई हो। तो इस तरीके से ये मार्केट काम करती है कि आपको अपना देखना है, हर कोई बंदा अपना अपना देखे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ। आप अगर अपनी यहाँ पे एक और
M1 के अंदर पैटर्न बना है जिसको आप कहते हो हेड और शोल्डर पैटर्न। आपको नजर आ रहा है हेड और 2 शोल्डर? क्या दिखाऊं मैं? चलो मैं दिखा देता हूं। यहां पे डिवर्जेंस का भी एक बड़ा जबरदस्त पैटर्न बन रहा है और चार्ट पैटर्न भी एक बड़ा जबरदस्त बन रहा है। ये जी आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये आपका हो गया हेड। और अब इसकी कंफर्मेशन हो रही है यहाँ पे और ऑलमोस्ट M1 पे कंफर्मेशन हो चुकी है और मैं दबा के सेल करना चाहूँगा इसको अगले चंद मिनटों तक। इज इट समझ आ गई आपको कि कोई नहीं समझ आ रही? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो या नहीं? अगर किसी को समझ नहीं आई मुझे दोबारा बताओ, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज भी बता दिया, चार्ट पैटर्न भी बता दिया आपको, इंडिकेटर्स भी बता दिए मैंने आपको। मतलब हर तरीके से जो पॉसिबल चीज़ें हैं बताने की, समझाने की, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने एंट्री ये क्यों ली। क्योंकि लाइव स्ट्रीम में बैठ के 400-500 के बंदे के सामने आप कहते हो यहाँ से गोल्ड सेल कर लो, भैया आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई लर्निंग होनी चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मुंह उठा के तो ना कह सकते।